हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ। इसमें समय 3 घंटे का दिया है और पूर्णांक इसमें 100 नंबर का दिया है। निर्देश दिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 से 6 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 से 20 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहाँ आवश्यक हो वहाँ 106 नामांकित चित्र बनाइए। ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर, पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला दिया गया है 26 और 91 का HCF होगा। 4 ऑप्शन है इसमें 13, 26, 7, 1। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यदि द्विघात बहुपद AX² प्लस BX प्लस C के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा A/C, C/A माइनस C/A माइनस B/A। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा -5, 10, 5, -10। अगला क्वेश्चन यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हैं तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A के 2 हल होंगे, B का अद्वितीय हल होगा, C का कोई हल नहीं होगा। चौथा D के अनंत अनेक मान होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब PQ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। दूसरा है यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, इस स्थिति में समीकरण युग्म कहलाता है। तीसरा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र Sn बराबर से प्राप्त किया जाता है। चौथा है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। पांचवा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। फिर अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। पहला है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर A इंटू B होता है। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यंक √3 बार -√3 है। तीसरा है क्वेश्चन तीसरे का दो वास्तविक मूल भिन्न होते हैं यदि B² - 4AC बराबर 0 हो। चौथा है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा है पॉइंट तीसरे का एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक का एक सब वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला द्विघात समीकरण AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 के विभक्त कर D ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा है 8000, 8500, 9000 का अगला पद क्या होगा। तीसरा है उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। चौथा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। पांचवा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ A स्तंभ बा दिया गया, स्तंभ A में दिया गया है sin² प्लस cos² 45 डिग्री, tan² प्लस 1 sin 90 -A cot A। स्तंभ B में है √2 sec² cos 1/tan sec 1। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 136 और 226 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अथवा में संख्याओं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। अथवा में है किसी बहुपद PX के लिए y बराबर PX का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। PX के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया है, इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। 8वां क्वेश्चन दिया गया बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में है
उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 9वां क्वेश्चन है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। अथवा में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो। अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा में है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। फिर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अथवा में यदि tan A बराबर cot B को तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60। अथवा दिखाइए कि tan 45 tan 23 tan 42 tan 67 = 1। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 -4, 6 और -3, 5 हैं। अथवा में है कि का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3 B 4, K और C 6, -3 संरेखी हैं। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अथवा में एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि √3a का परिमेय संख्या है। अथवा में है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अथवा में है, 3x² - x² - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग कीजिए। अगला है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अथवा में है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। अगला क्वेश्चन, 0 और 60 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, अथवा में ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर की उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा में एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री अथवा 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 84 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। अथवा में है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।